मुर्दाबाद, ट्रांस इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ट्रांस इंडिया मुर्दाबाद, ट्रांस इंडिया मुर्दाबाद, सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो क्या कहेंगे, माटुंगा बीएमसी कार्यालय में आप लोग आए, क्या पूरा मामला है, क्या करना चाहिए? ये मामला एफ नॉट माटुंगा में ऐसा है, महानगर पालिका का, यहाँ पे एबी बिल्डर 2015 से जो वहाँ का लोगों का काम कर रहा था, 8 सोसाइटी है, महावैष्णु, नीलम, बहुत सोसाइटी है, वो सब सोसाइटी में टोटल 1450 घर थे, जिन्होंने एबी बिल्डर सुरजीत सिंह को चुना था। उन्होंने 8 साल तक काम करेंगे पेपर वर्क करते 2023 कर दी। उनके पास 2024 16 अप्रैल को एलवाई थी। उस एलवाई के बेस पे उन्होंने लोगों के घर तोड़ने स्टार्ट करने थे, पर जब उनके पास एलवाई आई 2024 16 अप्रैल की, उन्होंने ये प्रोजेक्ट ट्रांस इंडिया के हाथ में दे दिया। उनके ओनर है राजन, मिस्टर राजन, उनके हाथ में दे दिया। मिस्टर राजन जो ट्रांस इंडिया के मालिक है, वो आए उधर काम करने के लिए। उन्होंने लोगों को कांटेक्ट करना किया। कांटेक्ट कैसे करना किया? किसी के थ्रू, खुद नहीं मिले पब्लिक को। 80% लोगों को पता नहीं है कि ट्रांस इंडिया का मालिक कौन है और हमारा बिल्डर कौन है, क्योंकि लोगों के बीच में आया नहीं अभी तक। तो जो वहाँ पे चीफ प्रमोटर है या कुछ लोग हैं, उनके थ्रू लोगों को घर पे भेजा कि मैं बिल्डर हूँ, उनसे घर तोड़वाओ। तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि भाई पहले तो जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, हमको पता लगना चाहिए बिल्डर चेंज हुआ है। लोगों को पता ही नहीं, जनरल बॉडी मीटिंग हुई नहीं, बिल्डर चेंज हो गया। तो लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई जब तक चेंज ऑफ डेवलपर नहीं होता है, GBR नहीं होता है, और हमारे को समिति से बुलाया नहीं जाता वहाँ, और हमारे सिग्नेचर लेके हमको बताया नहीं जाता ये बिल्डर है और ये आपका ऐसा काम करेगा, तो हम तब तक हाँ नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि एक बार खालसा कॉलेज में मीटिंग GBR लगाया गया। कितनी तारीख गया GBR? 2022 जनवरी के महीने में वहाँ GBR लगाया गया, और वो जनरल बॉडी मीटिंग फेल हो गई। वहाँ पे जो लोग एलिजिबल और नहीं थे, उनके सिग्नेचर मारे जा रहे हैं, खुद ही जो लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं, उनके भी सिग्नेचर मारे जा रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी रविवासियों ने FIR किया माटुंगा पुलिस स्टेशन में, वो FIR की कॉपी भी है। तो जनरल बॉडी मीटिंग फेल हो गई। वो फेल होने के बाद दोबारा GBR हुआ नहीं। तो क्या किया, दोनों बिल्डरों ने आपस में मिल के सेटिंग कर ली कि भाई तुम काम करो, मैं AB बिल्डर के नाम पे एलवाई रहने दो। अभी AB बिल्डर के नाम पे एलवाई है और घर तोड़ रहा ट्रांस इंडिया। तो मेरा BMC से यही सवाल था ऑफिसर से कि भाई जब एलवाई AB बिल्डर के नाम पे है, चेक आज भी AB बिल्डर के नाम से है। अगर मैं घर खाली कर रहा हूँ, मेरे को चेक मिल रहा है AB बिल्डर के नाम से, ना कि ट्रांस इंडिया के नाम से। तो मेरा सिंपल सवाल है, जब एलवाई AB बिल्डर के नाम पे, चेक AB बिल्डर दे रहा है, तो घर तोड़ने वाला ट्रांस इंडिया कौन है? वो घर किस आधार पे तोड़ रहा है? और जितने बोर्ड लगे हैं सोसाइटी में, सब ट्रांस इंडिया के नाम से लगे हैं। तो भैया कल एलवाई AB बिल्डर के नाम पे चेक वो दे रहा है, कल ट्रांस इंडिया कोई भला घपला करके जाएगा तो AB बिल्डर बोलेगा जो मुझे मेरे पास तुम आए नहीं, ट्रांस इंडिया बोलेगा मुझे तुमसे लेना देना नहीं। तो ये घर बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी नहीं बनेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा, यहाँ पे अगर 1450 घर है, उसमें से 400 घर नॉट एलिजिबल हैं। उसमें ऐसे भी कुछ घर हैं जिनके नाम एनेक्चर 2 में डाले ही नहीं गए। उनके पास 2000 के पुरावे हैं, उनका खुद का घर है, वो 25-30 साल से वहाँ रह रहे हैं, आज भी वो स्ट्रक्चर खड़े हैं, पर उनका नाम एनेक्चर में डाला नहीं गया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमने यहाँ विरोध किया है। महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन ने ये स्कीम जनता के लिए बनाई है SRA, कि जनता को झोपड़ों से बिल्डिंग में लाया जाए, ऐसा नहीं कि घर से निकाला जाए। ये बिल्डर जो काम कर रहे हैं, ये लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आज हम इधर आए थे, इनसे बात हुई। इन्होंने मुझे महानगर पालिका के जो कॉलोनी ऑफिसर है, उन्होंने कॉपी दी है। ये कॉपी है 12 सितंबर 2025 की GR कॉपी। SRA ने रूल निकाला है, BMC को ऑर्डर दिया है। अब पात्र का काम होगा वो हमारे पास भेजिए, हमारे यहाँ से ओके होगा। तो ये कॉपी लेके हम लोग 2-3 दिन में SRA जाने वाले, CO साहब के पास, SRA सेक्रेटरी देशमुख साहब के पास, और AR रजिस्टर ऑफिसर प्रकाश अपना चंद्रकांत पवार और इंजीनियर DP पाटिल, उनसे भी हम सवाल करने वाले हैं कि ये जो 400 घर अपात्र हैं, इनको घर मिलेगा, ये एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये एलिजिबल नहीं होते और ये बिल्डिंग बनती है तो 400 घर रोड पे आते हैं, तो ये विकास करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को बेघर करके विकास करना, ये ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, ना महानगर पालिका ने बोला है। पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या रवैया होगा? आज हमने यहाँ पत्र दिया है, बात की है, SRA में भी लेटर जाएगा। हम RTA द्वारा जो 15 दिन में रिपोर्ट देनी चाहिए, हम 15 दिन का वेट करेंगे। अगर 15 दिन में पूरा खुलासा नहीं होता है, आगे हम दूसरा लेटर एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे, पूरी पब्लिक जाएगी, जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, SRA मंत्री भी है, और हमारे नेता भी है शिवसेना के, और पूरी शिवसेना इनके साथ खड़ी है। और हम लोग एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे, वहाँ रिक्वेस्ट उनको लेटर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है शिंदे साहब के वहाँ से खुद कार्रवाई होगी
और जो घपला हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है कि ट्रांस इंडिया इस प्रोजेक्ट का मालिक नहीं है, एबी बिल्डर है। अगर वो है मालिक तो जीबीआर की रिपोर्ट लाओ। अगर आप लोग ने जनरल बॉडी मीटिंग की है, उसमें बीएमसी अधिकारी, ऐसा अधिकारी और पब्लिक थी लीगल, वो सिग्नेचर वीडियोग्राफी बनी, वो ला के दिखाओ, फिर हम आपको चेक देते हैं। और दूसरी बात, अगर वो बोलते हैं तो आपको तो क्लियर बोल रहे थे, आपके नाम के चेक दीजिए ना ट्रांस इंडिया के। एबी बिल्डर चेक क्यों दे रहे हैं? अगर चेंज ऑफ डेवलपर हो गया है तो चेक किसके नाम पे आने चाहिए? ट्रांस इंडिया के, जो घर तोड़ रहा है। आज भी चेक एबी बिल्डर दे रहा है। तो ये हमारी मांग है, दोनों बिल्डर सामने आए, जीबीआर की रिपोर्ट दें, और ट्रांस इंडिया काम कर रहा है तो ट्रांस इंडिया ही चेक देगा, तो ये घर तोड़ेंगे लोग, नहीं तो घर नहीं तोड़ेंगे। बहुत से लोगों का घर जबरदस्ती करके कि गुंडेगर्दी करके घर तुड़वा गया। इनका घर ताला बंद था, बंद रहने के बावजूद घर तुड़वा डाला। ये तो दादागिरी कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कई यहाँ बहनें हैं जो घर पे नहीं है, ताला बंद कर बाहर कहीं गए, उनका घर ताला बंद के टाइम ये लोग बिना मौजूदगी के उनका घर तोड़वा दिया गया। ये तो दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब दोनों बिल्डर मिलके कर रहे हैं कि वहाँ से बाहर से गुंडा मंगवा के कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है। अभी हम आए हैं, अभी उतरे हैं इसमें, अब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, देखेंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा हम बताएंगे। बताइए, आपका भी घर तोड़ा है? मेरा घर तो बिगर बोले तोड़ दिया। मैं था ही नहीं घर में। फिर मैंने बाद में वीडियो बना के डाला था, तो मेरे को धमका रहे थे, तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। फिर हमको कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी, क्योंकि हमको जिंदा तो रहना है ना। किसने धमकी दिया आप लोगों को? वो ऐसे राजा, ये इनका जो मैनेजर है एवी, वो सीधा मुँह पे बोला, तुमको जहाँ जाना तुम कुछ नहीं, तुम कोर्ट में जाओ। तो घर तोड़ा, आप लोगों को चेक वगैरह दिया था? चेक लिया, बाद में चेक लिया, क्या करेंगे, चेक लेना पड़ा, क्या करेंगे, चेक लेना पड़ा, जान से मारेंगे तो फिर क्या, चेक लेना पड़ा। के साथ हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते, गरीब लोग। हम लोग आम आदमी है, बिल्डर तो। शक्ति जी यहाँ पर आए बीएमसी में, क्या कहेंगे? हाँ जी, आपके साथ में आप लोग आए बीएमसी में? देखो अभी वो अच्छा है, वो जो साथ देने आएंगे, वो हमारा अच्छा लगेगा, वो हमारा साथ दे रहे हैं, और आगे ये करके देंगे हमारे को काम। गरीबों की सुनवाई गुरु की सुनवाई तो इधर ही, गरीबों की सुनवाई यही हो रही है। आज गरीबों की सुनवाई किधर भी नहीं हो रही। जब मेरा घर तोड़ा था, मेरे घर में पूरा हफ्ता खाना नहीं बना था। हम लोग रो के पागल हो गए थे कि क्या होएगा। देखो कि बहुत मुश्किल से इंसान घर बनाता है, कि आखिरी बार घर तो देखे ना हम लोग, कैसा घर, सामान तक पड़ा था, इन लोगों ने तोड़ दिया। ये कोई रूल है क्या? किधर का रूल है, मेरे को बताओ ना। किधर सुनवाई नहीं? बोलते जाओ जिधर जाना है, तुम जो करते हो। उसने इतना पैसा खिलाया सब जगह पे, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। जिधर जाएंगे उधर पैसा ही खिला के बैठा हो, सुनवाई किसी की नहीं है। बोलो, देखिए ऐसा है ना, अभी बीएमसी ने कोई नोटिस दिया नहीं। बीएमसी बोलते हमको पता भी नहीं है, ऐसा वो ऑफिसर बोल रहे हैं। तो मेरी भी जानकारी में यही है, ना महानगर पालिका ना एसआरए, कोई बिल्डर द्वारा बीएमसी ने कोई नोटिस नहीं दिया पब्लिक को। बिल्डर अपने नोटिस लगा रहा है, ट्रांस इंडिया के उधर नोटिस लगे थे ना, बिल्डर अपने पर्सनल नोटिस बना के घर के बाहर लगा रहा है और लोगों को डरा रहा है। अभी परसों भी वो बहन जी है, किधर गई वो आंटी, आओ, इनके साथ क्या बोल, धमकी क्या दी, पूछो। हमको बोलता है, सामने से बोलता है, अरे एसआर वाले आ गए, बीएमसी वाले आ गए, जल्दी जल्दी खाली करो, चलो चलो निकलो बाहर, तुम लोग को नहीं तो अंदर ही कर देंगे, तोड़ देंगे, तो तुम कहाँ जाओ, घर के अंदर ही दफना देंगे बोलते हैं। घर के अंदर दफना देंगे। कि इसको मारने की धमकी दी जा रही है, किसी का बिना बोले घर तोड़ा जा रहा है। आज लोग घर पे रात को घर पे सोने को डर रही है महिला, बच्चे। और ये भी बोलते क्या भरोसा गिरा दे, जाओ जिसके पास जाने का जाओ, हम तुम्हारा नहीं करेंगे बोल नहीं रहेगा। अगर कहीं बाहर गया होता, जैसे इनका रूम टूट गया, वैसे मेरा भी रूम टूट जाएगा। मेरा भी वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मेरी माँ का रूम है वहाँ पर। मैं दौड़ दौड़ के थक गई पूरे साल भर से, कहीं सुनवाई नहीं। अभी सती भाई के पास मैं आई हूँ, और मेरी माँ बीमार है, पैरालाइज है, वो नहीं आ सकती, तो मुझे ही दौड़ना है ना वहाँ पे। ना मेरा डैडी है, ना मेरा कोई है। मुझे बोलते कि क्या करना है तुम्हारे रूम का बताओ, तुम्हारा रूम तोड़ देंगे, हमारे को मत बोलना, वो ऐसे ही टूट जाएगा तुम्हारा रूम।